जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी का ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, बाह पकड़ के चलाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना, अपने बच्चा बनाने का शुक्राना, अपने चरनी लान का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा, एक एक बंदे की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे, बहुत न्यारे, पल पल कृपा बरसाते हैं, पल पल मेहरे करते हैं, पल पल साथ निभाते हैं। लेकिन संगत जी अपने बच्चों से प्यार भी बहुत करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, हर सुख दुख का ध्यान रखते हैं, हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। और एक पिता जैसे अपने बच्चों से नाराज हो जाता है तो नाराज भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। पर मैं कहूँगी गुरुपा, आप नाराज मत होइए, आप हमसे गुस्सा मत होइए। सॉरी गुरुपा, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा, आप हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए गुरुपा, हम आपके नादान बच्चे हैं। गुरुजी आपने ही हमें देखना है। जब से आपने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारी जिंदगी को जैसे सुख चैन सुकून मिला है। इससे पहले ना कोई जिंदगी थी, ना जीने का तरीका था, ना उसमें कोई सुख ना खुशी। लेकिन मेरे गुरु पिता, जब से गुरु पिता ने हाथ थामा है, जीवन में सुख और खुशियां भर गई हैं, जीवन का अंधेरा दूर हो गया है, जीवन में उजाला आया है।
गुरुपा हमारे हर चीज का ध्यान रखते हैं। हर बुरी चीज को हमारे जीवन से हटा देते हैं। सिर्फ चीज को ही नहीं, जैसे बुरे लोग हैं उनको भी हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पल पल हमारी रक्षा करते हैं, पल पल हमारा साथ निभाते हैं, हर पल हमारे साथ होने का एहसास दिलाते हैं। संगत जी, कौन कर सकता है ऐसे? सिर्फ हमारे गुरुपा अपने पूरे बच्चों का, पूरी संगत का ख्याल रखते हैं, पूरी संगत से प्यार करते हैं, पूरी संगत का ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी जितनी भी वड्याई करूं उतनी कम है, मैं जितने भी महिमा का बखान करूं उतना कम है, क्योंकि मेरी गुरुपा की महिमा अपरंपार है। उनकी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स है, इतनी ज्यादा कि हमारा शुक्राना छोटा पड़ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें शुक्राना तो करना है, क्योंकि हमारे गुरुपा को बहुत पसंद है, और जो सेवा उन्होंने हमें सौंपी है अमृत वेला की और संध्या वेला की, वो हमने जरूर करनी है। सारा दिन हमें सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं और हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारे कितने कष्ट कट गए हैं, कितना ब्लेस करते हैं वो हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह वो हम पर मेरे करते हैं, कृपा बरसाते हैं, इस तरह सारी संगत ते बरसाना गुरुपा, सब ते मेरा करना, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਨਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੀ शादी नहीं हो रही ਉਹਦੀ शादी हो जाए, जो अंकल जी आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना, उन्हें भी हर संकट से, दुख से उभारना गुरुपा। गुरु जी, अगर मेरे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना, संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय गुरु जी, धन अनंतम धन गुरु जी अनंतम बाबा। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। संध्या वेले शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। संगत जी, टाइम 7:06। दिन सोमवार, शिवजी महाराज का वार। संगत जी, मैं अपना संध्या वेले शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ पंजाब से। संगत जी, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी, मैं जो भी सत्संग विच बोलांगी
ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਿਤਲੀ ਮਰੀ ਪਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿ तेरी बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट है, तेरी बेटी की जान भी जा सकती है, तेरी बेटी पे 2 दिन बहुत भारी हैं। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਏ। ਦੋਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ मैसेज फ्लैश होया, बहुत बड़े एक्सीडेंट का कष्ट तेरा काट दिया बेटा, जब भी बाहर जाए मुझे अपने साथ लेकर जाया कर, मेरी गाड़ी तेरे पीछे पीछे ही चल रही थी, 777 की ब्लेसिंग हर पल तेरे साथ है, बस तू शुक्राना कर और सब संगत के साथ जे सत्संग का आशीर्वाद शेयर कर देना। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਮਾਇਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਇਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਈ ਸੀ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ, ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਕੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਭੂਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੋਨੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਕੂਟੀ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੂਟੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਕੜਾਈ, ਤੇ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਸੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜੋ ਇਹ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇਰਾ ਕਾਟ ਦਿਆ ਬੇਟਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ जी गुरु जी ने कहा कि जब भी बाहर जाए मुझे अपने साथ लेकर जाया कर। मेरी गाड़ी तेरे पीछे पीछे चल रही थी। 777 की ब्लैसिंग हर पल तेरे साथ है। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲਖਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਉਹਦੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਖੜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਟੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਈ, ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੇਫਟਲੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਬੰਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਡਾਲੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਹੈ ਸੈਲਰੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਡਾਲੇ ਕੁਛ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੀਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਧੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਘਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਲੇ ਭਈਆ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਖਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲਖਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਕੂਟੀ ਜੋ ਹੈ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਮਤ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ तुझे जान से मार देना चाहती है, ब्लैक मैजिक करने से मान नहीं रही है, वो किसी तांत्रिक के पास जाती है और इन काली क्रिया को अंजाम देती है। तू संभल जा पुत्र, तेरे रक्षा कवच से टकरा कर वापिस हो जाती है इसकी भेजी हुई काली शक्ति। संगत जी गुरु जी ने
ਮੇਰੇ फ़ोन ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ कि वो तेनू जान तो मारना चाहती है, तो ब्लैक मैजिक करने से मान नहीं रही, तो किसी तांत्रिक के पास जाती है और इन काली क्रिया को अंजाम देती है। तू संभल जा पुत्र, तेरे रक्षा कवच से टकरा कर वापिस हो जाती है इसकी भेजी हुई काली शक्ति। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ ਆ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਮਾਇਕੇ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ ਚ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, लखवार शुकराना मेरे गुरु पा, करोड़वार शुकराना मेरे गुरु पा, दिल तो शुकराना मेरे गुरु पा, हसांस का शुकराना मेरे गुरु पा। संगत जी मैंने गुरु जी का मेरी सिस्टर वालों भी मैसेज फ्लैश होया, तुम दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, तुम दोनों के रिश्ते को ठीक कर देता हूँ, सच्चे दिल से शुकराना करते। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, लखवार शुकराना मेरे गुरु पा, दिल तो शुकराना मेरे गुरु पा, सच्चे दिल तो शुकराना मेरे गुरु पा। गुरु पा मेरी भैन दे तरफों शुकराना मेरे गुरु पा, मेरे परिवार वालों शुकराना मेरे गुरु पा, लखवार शुकराना मेरे गुरु पा। संगत जी ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू मेरी गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। प्रथम सिमरू शारदा गुरु चरणन सिर नाए, गजानंद आनंद सहित हृदय विराजो आए। गुरु जी को करी वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। प्यारे गुरु जी, गुड मॉर्निंग, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी प्यारी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्रेरणा से मैं अपना सुबह का 8वां सत्संग संडे को 11 मई 2025 को सारे परिवार की ओर से कर रही, शुक्राना सत्संग लुधियाना से कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफी चाहती हूँ। गुरु जी के दिव्य मंत्र से सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, मेरी सहेली गुरु नानक देव जी की बहुत बड़ी भक्त है। एक दिन उसका फोन आया कि मेरी बहन बहुत बीमार है, मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ, वो तेरे नजदीक है, तो उसको गुरु जी का जल देकर आ। मैं उसी टाइम गुरु जी का जल लेकर आई। मेरे को बड़े मंदिर का और जलंधर का गुरु महाराज जी का जल मिल गया। मैं जल
और गुरुजी का स्वरूप देकर आ गई और उसको बताया कि तू सुबह शाम 7 बार गुरुजी का मंत्र बोलकर जल पी ले तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी 3-4 महीने उसका पीजीआई में इलाज चला और उसके बहुत टेस्ट हुए और लास्ट टेस्ट में डॉक्टरों ने ये कह दिया कि तेरे को कोई बीमारी नहीं है। वो अपने घर आ गई। मैं उसकी ओर से करोड़ों करोड़ों बार गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैंने बचपन से लेकर आज तक अनेक देवी देवताओं की पूजा की और सुखना सुख लेती थी, भगवान पूरी भी करते थे। ये तृष्णा तो मृग तृष्णा की तरह बढ़ती गई पर मन को संतुष्टि नहीं हुई। 2021 से जब से मैं गुरुजी से जुड़ी तब से मुझे संतुष्टि मिलनी शुरू हो गई। मेरा जीवन बदलने लगा। गुरु महाराज जी ने मुझे सही रास्ते पे चलना सिखाया। गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो। मैंने तो 70 साल की आयु में यही सीखा है। सुख ना सुख कर ली हुई कोई भी चीज सुख नहीं देती, दुख ही देती है। इसलिए गुरुजी पर पूरा भरोसा रखकर उनके नाम सिमरन में ही सुख है। गुरुजी आपने मुझे मुट्ठी भर संगत में चुना। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरु महाराज जी ने मुझे इतना प्यार दुलार दिया है जो आज तक किसी से नहीं मिला। गुरुजी आपका प्यार देने का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूर्वजों की तरफ से भी शुक्राना। गुरुजी मेरे बेटे की शादी से पहले ही किसी ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया था और शादी बड़ी मुश्किल से हुई और बाद में जो पहला बच्चा हुआ वो 2-3 महीने का ही था और अपने आप ही बहू बीमार हो गई, बच्चा चला गया। गुरुजी ने टेलीपैथी से अब बताया कि आपके घर से कोई बच्चा चला गया है जो पितरों में शामिल हो गया है। गुरुजी ने उपाय भी बताया है कि अमावस के दिन पीपल को जल देना, दूध और जौ डालकर और दिया भी जलाना है और बुधवार को गाय को पट्ठे भी डालने हैं। तो गुरु महाराज जी आप ही हमारा हाथ पकड़कर सही उपाय करवा देना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं गुरु जी की वंदना करने चाहती हूँ। नमस्कार ईश्वर, नमस्कार ईश्वर, ओ घट घट के वासी, नमस्कार ईश्वर। मैं चरणों की दासी, नमस्कार ईश्वर। मैं दर्शन की प्यासी, नमस्कार ईश्वर। ये चांद जे सूरज जे नन्हे से तारे, तेरी ज्योति से ज्योति लेते हैं सारे। तू ही सबका है प्राण आधारी ईश्वर, ओ घट घट के बासी, नमस्कार ईश्वर। न भूले से मन में मेरे क्रोध आए, मुझे लोभ मोह सताने ना पाए। मेरा शुद्ध हो जाए आचार ईश्वर, ओ घट घट के बासी, नमस्कार ईश्वर। तेरे रोज मंदिर में आती रहूं मैं, तेरी रोज गंगा नहाती रहूं मैं, तेरे गीत घर घर सुनाती रहूं मैं। मुझे तेरे चरणों में हो प्रेम ईश्वर, ओ घट घट के वासी, नमस्कार ईश्वर। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। सुमन आंटी जी, मैंने आपका सत्संग सुना, मैंने अपना सत्संग सुना, मुझे बहुत खुशी हुई। गुरु जी आपको बहुत ब्लेसिंग दें, आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। गुरु महाराज जी आप कहते हैं आपको दुकान भी मिलेगी और मकान भी मिलेगा और नई गाड़ी भी मिलेगी, हर खुशी तेरा इंतजार कर रही है, बस दिल नाल शुक्राना कर। प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी इतनी ब्लेसिंग देने का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी मेरे से, मेरे परिवार से जो भी गलतियां होती हैं उनके लिए क्षमा चाहती हूँ। सुमन आंटी जी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना। अब मैं सत्संग को दिव्या मंत्र से विराम देना चाहती हूँ।
अपना अगला सत्संग फिर लेकर आऊंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। आज मैं अमृत वेला सत्संग गुरुजी का आदेश था कि मैं शेयर करूं। मतलब कुछ वक्त ऐसा आया है जिंदगी में जिसमें हंसना भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है, या ये कह लीजिए जो जिंदगी की सबसे मुश्किल परिस्थितियों को देखती भी आई हूँ, उसका अंत जब आ रहा होता है कि परेशानियां निकल जाएंगी, वो जो एंड के डेज होते हैं ना, बॉर्डर लाइन ऑफ अवर ओशन लाइक लाइफ, बॉर्डर लाइन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जब कहते नहीं, व्हेन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स शोर, तो सबसे पहले जय गुरु जी कहना चाहिए था मुझे। आज मैं गुरु जी में इतना विलीन हो गई कि मैं ये भी कहना भूल गई। तो यही कहते हैं, उनसे जब गुरु जी हमारे करीब हो जाते हैं, एक टेलीपैथी मैसेजेस आते हैं, एक दिल में बस जाते हैं, उनके रम जाते हैं, तो हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भूल जाते हैं। कोई इफ्स एंड बट नहीं होती, कोई रीजन नहीं होता। तो उसमें मैं कह रही हूँ, जब व्हेन योर गुरु जी ने एक कहावत कही थी, जब तू किनारे पे पहुंचे या तुझे आभास हो जाए ता तू समंदर की चिंता करी। तो वही मैं देख रही हूँ कि किनारा करीब है, अब समंदर का जो एहसास हो रहा है, और मैं कह रही हूँ बस रब रब करके ये दिन निकल जाए, मेरे बच्चों की सेहत सही रहे। और मैं जो लोगों का देख रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ हाय, कब हुए ये कर्म जो इंसान इंसान का ऐसा दुश्मन बन गया। इतने गंदे कर्म, चार पैसे की प्रॉपर्टी के लिए इतने गंदे कर्म। तो मैं ये कहती हूँ, खैर जो दूसरे कर रहे हैं मैं हर्ट हो रही हूँ, ये तो समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन मुझसे पॉइंट इज, मेरे कर्म कब ऐसे हो गए जो मुझे ये दिन देखने पड़े। और मैं तो उन कर्मों की वजह से जिसके लिए हुए या मेरे हाथ से हुए, जिन जिन को दुख पहुंचा, उनसे मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ कि मुझे माफ कर दो कि तुम्हें तकलीफ पहुंची, और रब आगे ऐसा ना कराए। शायद जो भुगतान था वो भी कम था। मुझे लगता था मैंने काफी भुगत लिया, शायद बहुत भुगत लिया, बस अब तो सब अच्छा ही अच्छा हो गया। मैं कह रही हूँ अब भी जो मुझे देखना पड़ रहा है, मैं ये कह रही हूँ हाय, इतना ज्यादा था उसका प्रभाव कि मैं माफी मांग मांग थक रही हूँ। और शायद माफी पता नहीं है कि नहीं है, मैं ये नहीं कहती मेरी हर गलती की माफी हो, मैं ये कहती हूँ माफी भी मांग रही हूँ, मन से नहीं चाहती किसी के साथ बुरा हो। तो अभी जो ये फेस करना पड़ रहा है ना, ये ऐसा है कि मतलब बयान करने लायक नहीं है। एक कोई प्रॉपर्टी स्टक हो जाती है किसी की, और उसमें रहने वाला चाह रहा है कि नहीं यार, हमें किसी का नहीं रखना, ले ले कोई अपना, ले ले किसी तरीके से हो जाए। आज मैं मांग रही हूँ, प्रेयर्स में मांग रही हूँ, उसकी चीज उसके पास नहीं जा रही है। और वो लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में इतना गंदी सिचुएशन दे रहे हैं, मतलब जो बच्चे मैं फेस कर रही, एक माँ हो के पता नहीं मैं कैसे इस सबको फेस कर रही, कैसे नहीं पता। और क्या पता नहीं, ये जो कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी, ये 10 या 5% ही फील हो रहे हैं, जो और बुरा हो सकता था। और वो मतलब मैं कह रही हूँ कटवा रहे हैं ये जल्दी से जल्दी। और उसके बाद मुझे एहसास हो रहा है कि अगर गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं आते और ये कष्ट मुझे काटने होते, तो वो कितने गंदे और कैसे थे। और पता नहीं मुझ में शक्ति होती नहीं होती समझने की क्यों हो रहा है, कहते नहीं है ना मालूम। इसी सफरिंग के बाद मैं कहती हूँ, न मालूम इन हाथों से कौन सा ऐसा काम हो गया है जिस वजह से गुरुजी आके आ गए हैं लाइफ में, और ये समझा रहे हैं बेटा ये गलतियां थी,
जो भी थी, और ये तेरे कष्ट कट रहे हैं, वो मुझे महसूस हो रहा है मुझे कि है इतनी प्रॉब्लम, और मैं खुद अंदाजा लगा सकती हूँ कि कितनी होती जिसकी इतनी है, क्योंकि गुरुजी बैठे हुए हैं। जो मैं उसका अंदाजा लगा रही हूँ तो मेरे रोम रोम ऐसा लगता है जैसे एक त्राही मांग रहा है कि बस बस सब तो बस, और नहीं चाहिए ऐसा गंदा फीलिंग, ऐसी गंदी सिचुएशन और नहीं चाहिए। अपने घर में बैठी हूँ, रोटी पानी खा रही हूँ, बना रही हूँ, दे रही हूँ। क्या एक पिक्चर की तरह चल रही है लाइफ? क्या दिखा रहे हैं लोगों की असलियत कि वो किस हद तक बुरे थे? और मैं कहती हूँ ना मालूम बुरा क्यों हुआ, अच्छा क्यों हुआ, जो भी हुआ, बस रब करे इन लोगों से पीछा छूटे जो ये लोग ऐसे काम करते हैं। और मैं तो पूरी दुनिया में ही कहती हूँ, आई नो किसी के कष्ट काट रहे हो आप, ब्लैक मैजिक कर रहे हो, घर में लड़ाइयाँ करा रहे हो, लोगों की पॉलिटिक्स कर रहे हो, कर तो रहे हो आप, किसी के कर्म कट रहे हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ आपके क्या हो रहे हैं? हम तो नहीं चाह रहे आपके साथ प्रॉब्लम हो, इन्वॉल्व हो, या हमेशा भुगते, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लोग जो कर रहे हैं इनके साथ क्या होगा, ये मैं सोच के ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किताब ही लिख लूं ऐसे लोगों पे, तो एक बुक लिख ली जाए कि भाई इसने ऐसा किया था। वाकई एक चैलेंज है मेरे लिए, मैं आने वाले वक्त में ये देखूंगी ये जिन्होंने ये गलत काम किया, ये अब सफर क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है इन्हें पनाह नहीं मिलेगी। समझदार होके अच्छी आत्मा हो आप, अच्छे, मैं तो ये कहती हूँ, हम अगर गुरुजी मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो जो लोग मुझे भुखतवारे मेरे कर्म काट रहे वो भी बढ़िया होंगे। लेकिन बढ़िया लोगों से भी ये तरीके के काम, मतलब जो आप कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी में कितने अच्छा मन पाए हो, और उसके बाद जो आपसे ये काम हो रहे हैं, ये आपको उल्टा दुख की ओर ले जा रहे हैं। ये मैं फील करती हूँ कि मेरे सामने वो लोग आ जाए बैठे तो मैं उनको यही समझाऊंगी, भाई हमारा तो मजा आ रहा है कि भैया कट गई जो कट रहे हैं गंदगी, क्योंकि अब खुशियां आएंगी। लेकिन आप लोग किस चीज में फंस गए, हमें देख के तरस आ रहा है, आपके भी बच्चे हैं, आपका भी परिवार है, आप रो रो के भी खुशियां मांगोगे, शायद नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो इतना गलत है, मतलब वो मत करो। और मैं जिसके लिए आप गलत कर रहे हो वो दिल से ये चाहती है आपका हिस्सा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीजें आपको मिले, और जल्दी से जल्दी मिले। आप बजाय मेरा साथ देने के उल्टा मुझे तंग कर रहे हो। मेरा साथ दो ताकि मैं जल्दी हल कर पाऊं, और आप उन लोगों का साथ दे रहे हो जिन्होंने आपको दुख देने के लिए रास्ते चुने, आपको फंसाने के लिए रास्ते चुने। जो क्या वो दिल से आपके हैं कि सिर्फ वो जरूरत से आपके हैं? देखिए, गुरु जी ने बोला है, गुरु नानक जी ने बोला है, अकीरत धन, किसी का हक, किसी की मेहनत को अगर आपने हक को अपने पास रख ली तो वो आपका अपना भी डुबो देगा, पाचन नहीं होगा। मैं सच कहती हूँ, हो सकता है कल को मैं इतनी, मेरे पास जो भगवान ने दिया मेरी जरूरत मेरी हैसियत से ऊपर है, एक बार को मेरे मन में आया कि भाई मुझे मिला है, मेरा है, और मैं इस पे राज करूं। हो सकता है वो चीज गलत थी, और मैं कहती हूँ वो चीज गलत थी, दे दिया भगवान ने, मैंने कहा मेरा, और मैं इस पे भुगतान कर रही हूँ, हो सकता है मैंने कर्म काट लिए तो मेरा हो गया। लेकिन मैं ये कहती हूँ मेरा भी अगर है ना तो भी मुझे देना है जो उनका है, और क्योंकि भगवान मेरे, मैं जो दूंगी उससे तो 4 गुना मुझे आ जाएगा, ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं भगवान देगा। मुझे ये है कि मैं इसमें से दूं कैसे, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रस्सियों में बंधी हुई हूं मैं, और मुझे कोई कुछ करने नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरे पास अकेले के पास अथॉरिटी नहीं है अभी। मैं नोच के तोड़ के बेच के कैसे भी इन लोगों को दे देती। मत करो ऐसे काम, ना हमारे, हमें पापी बनाओ कि आपके लिए कुछ गलत निकले, ना आप पापी बनो क्योंकि ये गलत काम हो रहे हैं आपके हाथ से। मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मेरा मन करता है मेरी जिंदगी में खुशियां हो, दूसरे की और ज्यादा हो, और मेरी खुशियां जो है ना उससे उसकी खुशियां ना टकराए, मुझे मेरी खुशियां मिले और वो अपनी जिंदगी में खुश हो, ताकि ना तो हमें कल से ना हमारी तरफ देखे। जिसके मन का भाव अलग हो वो अलग तरह के, उन्हीं तरह के लोगों में मस्त रहे। मैं ये प्रार्थना करती हूँ रब से, और मैं फिर यही कहती हूँ कि बस मतलब
लिमिट लिमिट। और मैं ये कहती हूँ बस हद। अब अपने अपने घर में खुश रहो, इतना परेशान मत करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोटी खाएंगे अपने घर में। खैर, गुरुजी बैठे हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, देखी जाएगी। रब करे चैन सुकून से खाए, कल की सुबह भी अच्छी हो। प्रार्थना करती हूँ खुशियों भरी हो, सुकून भरी हो, अच्छे से खाएं खिलाएं, बच्चों को रखें। और जो ये लोग हैं, इनके लिए मैं कहती हूँ कल की आती आज इनको इनका हक मिले और हमारा पीछा छूटे। मेरी छत तो ऐसे लोगों से खैर दूर की बात है, गुरुजी सुन रहे हैं मुझे माफ करें, छत ऐसे लोगों से साझा करी जाए, इससे तो बहुत बड़ी बदनसीबी कोई नहीं होगी। लेकिन मैं ये प्रार्थना करती हूँ रब कि मुझे ऐसा दिन ही ना देखना पड़े कि ऐसे लोग मेरी छत के नीचे हों। और मेरी छत, खैर मेरी तो कोई छत ही नहीं है, गुरुजी की है ये दी हुई, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हम तो बस कहते नहीं रह रहे हैं, रब खुशियाँ रखे। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों का साथ दिन भर में एक पल भी ना मिले, हमसे पीछा छूटे। मैं आज और कल सुकून से अपने बच्चों को रोटी खिलाऊं, खाऊं, रब का शुक्र अदा करूं। मैं अब भी करती हूँ, करोड़ों से अच्छी हूँ, करोड़ों से अच्छी। मैं कहती हूँ शुक्र अदा करती हूँ मैं आज भी। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ जो लोग इतने गंदे वो उतर आए हुए कि ब्लैक मैजिक की ये कि वो जाने ले रहे हैं, मतलब किस हद तक। अरे भगवान ने जब तक लिखी है कोई इंसान किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज, किसी इंसान को अधिकार नहीं है किसी दूसरे इंसान की जान लेने का या उसकी कोशिश करने का। बाकी भगवान ने कुछ कराना है तो वो उसके हाथ में। तो मैं ये कहती हूँ रब करे कट जाए ये मुश्किल वक्त, सुकून से बच्चों को रोटी खिलाती रहूं, खिलखिलाते रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, ठीक है। और किसी की नज़र ना लगे, बुरी नज़रों से बचे रहें, यही मांगूंगी मैं रात दिन। और सबके घर में खुशियाँ पहले आए, फिर हमारे घर में भी आए। और सब अपने अपने घर में खुश रहें, अपने बच्चे पालें, सुख से रहें, सुकून से रहें, सबके घर में खुशियाँ हों। और सबसे पहली बात तो मैं ये मांगूंगी गुरु जी से, आज पल पल मेरा मन कहता है मेरे अपने, मेरे अपने, जो मेरे अपने हैं यही मेरी दुनिया है, यही मेरी कमाई है ज़िंदगी की। रब करे जो ये एक कर्मा बीच में आ गए जिस वजह से मैं उनसे दूर हो गई, बस वो कर्मा कट जाए, मेरे अपने मुझे लेफ्ट राइट घेर लें, खूब खुशियाँ मिले। सेहत, मैं हूँ उनके लिए सेहत मांगूँ, वो मेरे लिए सेहत मांगे, जो खूब प्यार मोहब्बत रहे। और हम ना मैं उनके लिए गलत करूँ ना वो मेरे लिए गलत करें, परिस्थितियाँ जो हैं वो कट जाएं, मेरे से उनके लिए जो गलत हुआ है माफ़ी मांगो, उनके उनसे जो मेरे लिए गलत हुआ है वो माफ़ी मांगे। और मेरे बच्चे उन लोगों में ऐसे रहें जैसे एक पेड़ पे फल लगे होते हैं, पेड़ की शाखाएं होती हैं, फल फूल रहे हैं, पक रहे हैं और मिठास फैली हुई है, ऐसी ज़िंदगी हो जाए। क्योंकि अपनों के बिना, अपनों के साथ के बिना, उनके सर पे हाथ रखे बिना, उनकी दुआएं आशीर्वाद के बिना हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो मिल जाए और रब करे सेहत अच्छी रहे। मैं अपने लिए भी मांगूंगी, मैं गुरु जी के दर पे जाती हूँ, खुश खुश जाऊँ, तैयार होके जाऊँ, जो है वक्त कट गया, आगे खुशियाँ खुशियाँ आए। ये मुश्किल वक्त ऐसे पल में चले जाए, मेरे गुरु जी के आगे तो कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं है, वो तो पल में बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ठीक है, कर्मा है, हमें भुगतने हैं, रब 10 गुना हिम्मत दे कि हम ये भुगत रहे हैं, कट जाए और सुख शांति खुशियाँ आ जाए। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। ये आज का मेरा शुक्रवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 5:15 बजे का, जो मैं गुरु जी के चरणों में उनकी आज्ञा से मैं उनके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी, मुझमें वही बोलूँगी जो आप मुझसे बुलवाएंगे। और अगर कुछ बोलते हुए, सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए गुरु जी और संगत जी, मुझे माफ़ कर देना।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गुरुजी, तकरीबन 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। बॉडी बहुत हैवी फील हो रही थी, एनर्जी भी डाउन सी फील हो रही थी। तो बस मैं आज अपना जैसे रूटीन का काम करती हूँ वही कर रही थी। जैसे ही मैं फ्री हुई, मैंने जैसे मेरी रोज़ की रूटीन है कि मैं फ्री होकर सत्संग सुनती हूँ। जैसे ही मैंने खोला सत्संग को सुनने के लिए तो उसमें हेडिंग आ रही थी, बेटा पहले मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि पहले भी तेरे बहुत कष्ट काटे हैं, अब फिर से कष्ट आया है, फिर से कट जाएगा, चिंता मत कर। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, हमारी इतनी चिंता फिक्र करने की। हम लोग तो फिर भी भूल जाते हैं, अपना याद नहीं रहता, कोई अपना नितनेम भूल जाते हैं, कई बार नहीं दिमाग में रहता, ध्यान नहीं रहता। बच्चों का, घर का, काम का और सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा कई बार प्रेशर होता है। हम लोग करते रोज़, या कई बार ताकत नहीं होती शरीर में, या कुछ भी कह लो, हम लोग से स्किप हो जाता है। इसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। जैसे ही मैंने सत्संग खोला संगत जी, तो उसमें हेडिंग आई हुई थी, तेरे बच्चे का शरीर नष्ट हो रहा है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा। और सत्संग के अंत में जो संकेत दिए हुए हैं उसे सुन। मैंने पूरा सत्संग सुना गुरुजी, आपका भेजा हुआ पूरा सत्संग सुना मैंने संगत जी। तो मैं ये नहीं, मुझे याद आ रहा था कि क्या आज मैं ऐसा क्या हुआ है जो मैं आज गुरुजी मुझे ऐसा मैसेज दे रहे हैं दोबारा से। एक बार पहले भी आया था, जब भी मैं समझ नहीं पाई थी कि मैं गुरुजी के मैसेज कहीं तो समझ में आते हैं, कहीं नहीं भी आते समझ में। जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना, सत्संग के मिड में एक आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी का मैसेज है आज, पता नहीं मैसेज गुरुजी किसको देना चाह रहे हैं, मेरे थ्रू देना चाह रहे हैं संगत जी को। तो उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी कह रहे हैं कि मेरा जल प्रसाद और टीका यही तेरी दवाई है, ये तुझे हर दुखों से, कष्टों से बचाएगी। तो अब मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने तो आज तिलक ही नहीं लगाया, तिलक ही लगाना भूल गई, और मैं जल प्रसाद भी पीना भूल गई। उस आंटी ने 2 बार बोला इसी बात को। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हमारी छोटी छोटी गलती, हमारी छोटी छोटी गुनाह जो हैं, आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारी इतनी फ़िक्र करते हैं गुरुजी, और हम ही भूल जाते हैं। आपकी दी हुई सेवा, आपका दिया हुआ, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी महाराज, माफ़ कीजिएगा। एक बार पहले भी संगत जी में टीका लगाना भूल गई थी, उस दिन भी गुरुजी का सेम यही मैसेज आया था। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जल प्रसाद और टीका लगाने से पता नहीं आप हमारे कौन से कष्ट काट रहे हैं। आपके बहुत तरीके हैं कष्ट काटने के, सत्संग सुनवा कर, जल प्रसाद पिलवा कर, तिलक लगवा कर, और पता नहीं कितने कितने आपके ढंग तरीके हैं गुरुजी महाराज। आपके हर जोत में दर्शन देना, तिलक में दर्शन देना। कल गुरुजी आपके तिलक लगाने पर स्वरूप में इतने सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे थे, नई नई बड़ी सुंदर सुंदर आकृति बन रही थी। कई बार समझ में आती हैं, कई बार नहीं भी आती समझ में। बहुत अद्भुत आकृतियाँ होती हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी इतने इतने दर्शन देने का। कभी लंगर प्रसाद में दर्शन, इतने सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं।
बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका मैसेज आ रहा था, बेटी अब तो संध्या वेले का शुक्राना करना कैसे भूल गई है। तुम दोनों की जोड़ी की सलामती के लिए तो जो भी ये शुक्राना सत्संग, तो रोज़ संध्या वेले जो शुक्राना सत्संग करती है वही तुम्हें, तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखेगा। तो अपने पति की रक्षा के लिए पूरी पूरी श्रद्धा रखती है या पूरी हिम्मत। कुछ ऐसे मैसेज था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा संगत जी अच्छे तरीके से। गुरुजी का ये मैसेज आ रहा था तो मैंने फटाफट पहले अपना वॉइस रिकॉर्डर खोलकर मोबाइल का रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया मैसेज को। लख लख बार शुक्राना। भूले बिसरों को रास्ते पाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। कल का शुक्राना, आज का शुक्राना, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, दोपहर का शुक्राना, खाते पीते वक्त किया हुआ शुक्राना, 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 शुक्राना। बच्चों की तरफ से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पति अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना। इतनी रहमतें बख्शिश करने का शुक्राना। इतनी सुंदर सुंदर खाने की चीज़ें जो आप हमें टेलीपैथी के थ्रू बताकर या हम अपने दिल से जो हमारा मन करता है कि आज हम गुरुजी को ये प्रसाद बना कर खिलाएंगे अपने गुरुजी महाराज को, उसे ग्रहण करने का, खाने का शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख बार शुक्राना। हर उस चीज़ का, छोटी बड़ी चीज़ का शुक्राना। छोटी छोटी और बड़ी बड़ी खुशियाँ देने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें दुखों से दूर करने का शुक्राना। जब हम रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, हमें रास्ते पर लाने का शुक्राना। शुक्राना, अनंतम अनंत बार शुक्राना, 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। सबकी रक्षा करना, सब के साथ अंग संग सहाय होना, सब भूले भटकों को रास्ता दिखाना गुरुजी। हम तो बच्चे हैं, हम भूल जाते हैं गुरुजी महाराज। आप हमें कभी मत भूलना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी महाराज। जिंदगी तो पहले भी जी रहे थे गुरुजी महाराज, लेकिन आपको पाने के बाद एक अलग ही जिंदगी जीने का अंदाज सिखाया है गुरुजी महाराज आपने। हर चीज़ का शुक्राना करने का जो आपने दात बख्शी है उसका बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। शुक्राने की सेवा बख्शने के लिए शुक्राना करवाने का भी शुक्राना, हिम्मत देने का शुक्राना, याद दिलाने का शुक्राना। शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना जो हम नहीं भी कर पाते, हर पल भूल जाते हैं, काम में बिजी होते हैं, वो क्षमा चाहते हैं गुरुजी महाराज। आप हर पल अंग संग सहाय होते हैं। शुक्राना, शुक्राना। हम आपको हमेशा याद रखें, आपका ध्यान मंत्र जाप में लगाएं। यही बल बख्शना, यही आपसे अरदास है। सब बच्चों की रक्षा करना, सबके माँ बाप की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। ये जो युद्ध छिड़ा है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, इसमें किसी का भी नुकसान ना हो, बहुत जल्दी ये युद्ध ख़त्म हो। हर जगह युद्ध की शुरुआत हुई है, प्रभु इसे भी आप रोकें, इसे भी आप समाप्त करें। इस सृष्टि में जो नुकसान होने लगा या होने जा रहा या होगा उसको रोकें गुरुजी महाराज। ये आप ही कर सकते हैं गुरुजी महाराज। सब पर कृपा बनाएं, सबकी बुद्धि को सही रखें, सबके कष्ट दूर करें। और जो पहले नुकसान हो गया है उनकी आत्मा को भी आप शांति दें, उनके घर परिवार को भी संभालें। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और इसी के साथ में आज का अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज
ये मैंने आज का जो अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके सामने अर्पण किया है, समर्पित किया है, ये मैंने पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से सच्चे दिल से आपको शुक्राना गुरुजी महाराज अर्पित किया है। आप इसे स्वीकार करें और इस सत्संग को करते हुए मुझसे गुरुजी और संगत जी कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। और जो अंकल आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी लख लख बार शुक्राना। गुरुजी महाराज आप सबको ब्लेस करना, सबके परिवार को ब्लेस करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, और जो आंटी अंकल हमारे सत्संग ये शेयर करते हैं उनके परिवार को भी, पूरे परिवार को ब्लेस करना, उनके ऊपर भी अपनी दया मेहर बख्शिश बनाए रखना। वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमेशा सत्संग शेयर करते हैं। लख लख बार शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना। गुरुजी महाराज पूरे परिवार की तरफ से मेरा आपको शुक्राना, पूरी संगत की तरफ से आपको चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।